हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया है ना? पढ़ाई लिखाई चलना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम लोग 9th क्लास का एनसीईआरटी चालू किए थे। उस एनसीईआरटी में देखा जाए तो हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए थे। 3 चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जलवायु। उस चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु। यानी कि अध्याय देखा जाए, अध्याय 4। अब उसमें जलवायु भी पढ़ना है, मौसम भी पढ़ना है। जलवायु अलग है, मौसम अलग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर उस चैप्टर को पर्यावरण कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हर चैप्टर का नाम जलवायु, लेकिन अगर उसको कहा जाए पर्यावरण तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, तो क्यों ना हम पर्यावरण ही इसको लिखते हैं, पर्यावरण। ठीक, इस पर्यावरण के अंतर्गत 2 चीज हम पढ़ेंगे, जलवायु और इधर पढ़ेंगे मौसम। ठीक, मौसम में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला बात है कि इसमें पढ़ेंगे ऋतु, और इसमें पढ़ेंगे वायु, और इसमें पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। फिर ऋतु के अंतर्गत 3 चीज है, 3 ऋतु है हमारे भारत में मुख्यतः। पहला है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद शीत ऋतु, उसके बाद है ग्रीष्म हो गया, शीत हो गया, वर्षा ऋतु, ठीक। अब वायु में पढ़ेंगे, इसमें वायु मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई और अस्थाई। ठीक, और भौगोलिक स्थिति में देखेंगे कि मानसून आता कैसे है, यानी मानसून आता कैसे है। यानी कि आज का चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, खाका है, उसको हम यहाँ पर लिख दिया है। अब आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए, वैसे हम अपने पीडीएफ में इसको देंगे। कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण हम लोग का पीडीएफ अभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। कल या परसों टोटल चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भेज देंगे। ओवरऑल कहा जाए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे जलवायु। ठीक, यानी कि कहा जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है जलवायु, पहला। दूसरा बात पढ़ना है हम लोग को मौसम। अब मौसम में क्या क्या पढ़ना है? ऋतु, वायु और भौगोलिक स्थिति। ठीक, हम लोग का आज का चैप्टर यही है, समझे? तो
तो यहाँ से हम मिटाते हैं क्योंकि हमको बनाने में भी प्रॉब्लम हुआ। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु जो लगभग कम से कम 30 यानी उससे ज्यादा का मौसम का गणना किया जाए तो जो परिवर्तन आए उसी को जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबा समय का गणना होता है। जो जलवायु होता है लंबा अवधि का गणना। ठीक, मान के चलिए कि आज जो है हम लोग का 2026 है, इससे 30 साल बैक चलिए, 30 साल 1996 यानी कि 2026 से यानी 1996 से 2026 में आ जाइए। ठीक, जितना भी मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन जो भी स्थितियां रही होंगी उसको बोलेंगे जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु बोलेंगे। आप समझ गए होंगे कि 1-2 दिन का जो मौसम चेंज होता है उसको जलवायु नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं जलवायु जो मैक्सिमम यानी मिनिमम 30 साल से एबव हो। ठीक, उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक, अब हमको उम्मीद है कि आप लोग जलवायु समझ गए होंगे। इसका एक चीज और बचा है, इसको प्रभावित करने वाला कारण पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रभावित करने वाला कारण। ठीक, जैसे कि इसमें पहला कारण है अक्षांश। अच्छा, जैसे कि इससे पहले हम वीडियो में बताए थे, यह है हमारा पृथ्वी। ठीक, और यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा इधर हमारा सूर्य है, मान के चलिए। ये जो भूमध्य रेखा है वो हमेशा इस पर लंबवत चमकता रहता है, और इस तरह रोटेट जब होता है यानी कि पृथ्वी ही हमारा रोटेट करती है, ऐसा बात नहीं कि वो रोटेट करता है। ठीक ना, ऐसे हमारी पृथ्वी है, ऐसे। ठीक, तो पृथ्वी पर हमेशा यहाँ पर लंबवत चमकता रहता है। जब पृथ्वी यहाँ पर घूम के जाएगी तो यहाँ चमकने लगेगा ज़्यादा, फिर यदि इधर आ जाएगी तो इस भाग में चमकने लगेगा ज़्यादा। यानी कह सकते हैं कि हमारा अक्षांश यानी कि यहाँ पर कोई लोकेशन है और यहाँ पर कोई लोकेशन है, दोनों में अंतर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो अक्षांश है वो जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक, जैसे कि अक्षांश हो गया, प्रभावित कर रहा है। उसके बाद वायु, उसके बाद है दूसरा में वायु। अब वायु मान के चलिए कि चारों ओर से कोई स्थान है, पहाड़ से घिरा हुआ है। ठीक, क्या होता है वायु में कि जब गर्म हवा होता है तो ऊपर जाने लगता है। ठीक, और जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि चारों ओर पहाड़ से घिरे होने के कारण वहां पर वायु जल्दी नहीं जाता है। वायु रहता है लेकिन कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे कि मान के चले कि राजस्थान वाला एरिया में चल जाइए, वहाँ पर टेम्परेचर देखिएगा हमेशा वहाँ पर रहेगा, कोई बारिश नहीं, उतना 10-5 सेंटीमीटर जो बारिश हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। यानी कह सकते हैं कि हवा कहीं ना कहीं
हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक। तीसरा इसका कारण है उच्चावच, इसको बोल सकते हैं उच्चावच। यानी कहने का ये मतलब है कि एक हमारा समतल सतह है, मान चलिए कि हमारा समतल सतह है, ये हो गया पहाड़ रह गया। ठीक। और इसी पर एक घर बना हुआ है। अब बताइए यहाँ पर, यहाँ की स्थिति से वहाँ की स्थिति से अंतर हो कि नहीं होगा? यानी कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर जो इंसान रहता है उसका उमस, प्लस में पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको कार्बन वाला की लौट के उतना नहीं जाता है, तो ये उमस प्लस में मनुष्य का उमस, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और यहाँ पर टेम्परेचर जस्ट ऊपर जाइएगा तो घटते जाएगा। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में अंतर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि साउथ इंडिया या जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ऐसा स्थिति है कि वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण आप देखेंगे तो हमेशा बर्फ जमा रहता है। और वहीं साउथ इंडिया में चल जाइए, वहाँ पे मध्यम ऋतु रहता है। ठीक। मुख्यतः देखा जाए तो यही है। वैसे इस 5 भाग है, लेकिन हम लोग 3 को पढ़ लेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा, उतना वो है नहीं, वो इसी में का बनाया हुआ है। ठीक। जैसे कि हम लोग जलवायु खत्म कर लिए, अब हम लोग मौसम पढ़ेंगे। मौसम, मौसम में आप एक गाना सुने होंगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। यानी कहने का यह मतलब है, बदलने का ही मतलब है मौसम। आखिर में एक प्यार का गणना एक मौसम से किया गया है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। यानी मौसम जैसे कि छंद मिनट छंद टाइम में बदलते रहता है, वैसे तुम तो बदल तो न जाओगे। ठीक। तो मौसम से क्यों कंपैरिजन किया गया है ये पहले हम बताते हैं आपको। जैसे आप घर से निकलिए, खूब जूता टाई बेल्ट परफ्यूम मार करके निकलिए ससुराली के लिए, और बीच में क्या होगा, 1-2 किलोमीटर जाइएगा, वहां पर बरसात होने लगेगा, सब बिगड़ जाएगा। यानी हमारा कहने का यह मतलब है कि घर से आप निकले तो बहुत धूप था, इस स्थिति को देख करके अपने कहीं रिश्तेदारी के लिए निकल गए या कोई काम के लिए निकल गए, और 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर गए, वहां पर पानी होने लगा। यानी कि जो छंद मिनट में बदलता है उसे मौसम कहते हैं। जो छंद मिनट में बदलता है, छंद समय में बदलता है, छंद दिन में बदलता है, छंद सप्ताह में बदलता है, उसको मौसम बोलते हैं। ठीक। मौसम अरबी भाषा की बना कैसे, किस शब्द से बना है पहले ये जान लेते हैं, किस शब्द से बना है। ठीक। ये अरबी भाषा का है, अरबी भाषा का मौसिम शब्द से, मौसिम शब्द से बना है। यानी कि हम आपको ओवरऑल बता दिए कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। जलवायु जो लंबा परिवर्तन रखता है वो 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, और जो एक छंद दिन छंद मिनट, ठीक, छंद सप्ताह अगर ऐसा परिवर्तन करता हो वो है मौसम। और एक सिंपल सा उदाहरण भी आपको दिया है, उम्मीद करते हैं कि अब कभी नहीं आप मौसम को भूलिएगा। मौसम में इसमें 3 चीज पढ़ेंगे आपको, जैसे कि बताया हम लोग पहले, सबसे पहले शादी विवाह वाला दिन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि गर्मी का मौसम, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक। ग्रीष्म ऋतु यह मुख्यतः देखा जाए तो मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होकर के, यानी कि मार्च से स्टार्ट होकर के लगभग मई जून तक जाता है। यानी कि जून में फिर आधा जून जाते बरसात स्टार्ट हो जाता है, यानी कि
वर्षा ऋतु आ जाता है। ठीक, इसका काल लिख लीजिए मध्य मार्च से मई तक मान लीजिए इसका काल। जब देखे होंगे कि ग्रीष्म ऋतु हर जगह सेम नहीं रहता है, ग्रीष्म ऋतु हर जगह सेम नहीं रहता है। यदि आप प्रायद्वीपीय भारत में चल जाइए तो आपको बता दिया है कि वो हमेशा सूर्य वहां पर लंबवत चमकता रहता है, जिसके कारण वहां पर सब दिन समान होता है, यानी कि सब दिन समान होता है। और वहीं जम्मू कश्मीर में चल जाइएगा तो वहां पर क्षैतिज पड़ेगा, यानी गर्मी के दिन में भी रहेगा तो उतना प्रकाश नहीं पड़ेगा जिसके कारण वहां पर ठंड महसूस होता है। भले ना कुछ डिग्री कम हो जाए, उसका बात अलग है। तो ग्रीष्म ऋतु के दिन में देखा जाए तो हमारा सूर्य जो है कर्क रेखा है, कर्क रेखा के लंबवत होता है, लंबवत होता है। जब सूर्य लंबवत होगा तो ऑटोमेटिक वहां पे गर्मी पड़ेगा। जब गर्मी पड़ेगा, जैसे कि मान के चलिए कि अभी जो दिन है गर्मी का दिन है, बरसात का भी स्टार्ट हो गया, लेकिन इससे पहले जो कुछ दिन बीता है वो गर्मी का दिन था। ठीक, अब गर्मी के बाद बरसात क्यों आता है, यानी कि वर्षा ऋतु क्यों आता है, उससे पहले पवन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पवन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। पवन दो प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई पवन उसे कहते हैं जो हर साल देखने को मिले, हर साल। यानी कि लू, आप नाम सुने होंगे, आप अगर बिहार के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे तो हमको उम्मीद है कि आप लू जानते होंगे। लू एक निश्चित समय में बहता है। ठंडा के दिन में कभी लू बहता है? नहीं बहता है। गर्मी के दिन में लू बहता है, यानी कि उसको बोल सकते हैं कि वो अस्थाई है, वो हर साल बहेगा। ठीक, यानी कि लू यहाँ का अस्थाई पवन हो गया। जैसे कि एक व्यापारिक पवन होता है जो कि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर की तरफ, 30 डिग्री दक्षिण की तरफ बहता है, यानी कि वो भी अस्थाई है। जैसे कि व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। अब अस्थाई पवन में कौन आएगा? अस्थाई पवन में मान के चलिए कि अभी पश्चिमा बढ़ रहा है, पश्चिम की तरफ से हवा आ रहा है, सट दे, फिर पूर्वा हवा चलने लगा। ठीक, यानी कि स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है जो चंद मिनट में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसे अस्थाई पवन कहते हैं। ठीक है, अब पवन के बारे में बता दिया, अस्थाई अस्थाई। ठीक, जो हमारा कर्क रेखा के तरफ हमारा जो भारत का मिडिल हिस्सा पड़ता है, यानी कि मध्य हिस्सा भारत का पड़ता है, तो उस टाइम क्या होता है कि सूर्य जब चमकता है तो गर्मी पड़ता है, तो गर्म हवा हमेशा उठ करके ऊपर जाती है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठ करके जाएगा तो ये हमारा मान के चलिए कि है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये मान के चलिए कि हमारा भारत का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब क्या है कि जब यहाँ पर खूब गर्मी पड़ गया, यहाँ पर एकदम पूरा गर्म हवा हो करके ऊपर उठ गया, यानी कि वहां का स्थान खाली हो गया। तो एक बात ध्यान रखिए कि सूर्य जब यहाँ चमक रहा है तो यहाँ से चले ना गया है, जब यहाँ से चल गया है तो ऑटोमेटिक यहाँ ठंडा पड़ेगा। तो जब ठंडा हवा बहता है तो नीचे बैठता है और गर्म हवा ऊपर उठता है। तो यहाँ का हवा क्या करेगा कि यह समुद्र है, ये हिंद महासागर है, ये वाला हिंद महासागर है, ये वाला हिंद महासागर है। अब क्या करेगा कि इसका स्थान भरने के लिए इधर से हवा जाएगा, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। एक कोरियोलिस बल होता है,
कोरियोलिस बल जो हवा को मोड़ देता है यानी विक्षेपित कर देता है। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ठीक, ये कोरियोलिस बल क्या करता है कि हवा को विक्षेपित कर देता है, यानी कि जो हवा पश्चिम दिशा में जा रहा था उसको अब कोरियोलिस बल कारण फिर पूर्व में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, ये हवा जा रहा था दक्षिण पश्चिम, यानी कि इधर से दक्षिण साइड से जाया तो पश्चिम साइड में, लेकिन कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा है, फिर यहाँ से पृथ्वी का ही तो सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से क्या करता है कि ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। जब यहाँ से ऐसे मुड़ता है तो कुछ पार्ट जो केरल है, कर्नाटक है, मुंबई है, गुजरात है, इस वाला से भाग से टकराता है और कुछ हवा बंगाल की खाड़ी से होकर के ऐसे ऐसे बंगाल की खाड़ी वाला एरिया में चला जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा ग्रीष्म ऋतु हम खत्म कर दिया है, बरसात यानी कि वर्षा ऋतु की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ठीक, वर्षा ऋतु। अब इसमें क्या होगा कि इधर जो है केरल वाला एरिया में 1 जून, ठीक, 1 जून को केरल वाला एरिया में मौसम हमारा आ जाता है। 5 जून को आ जाता है कर्नाटक वाला एरिया, 5 जून को। ठीक, उसके बाद 10 जून को आता है महाराष्ट्र वाला या मुंबई वाला एरिया में, 10 जून को। ठीक, जब ये वाला पश्चिमी तट है, ये वाला क्या है? पश्चिमी तट है। आप लिखिएगा मत, गाउंज बाउंज है, बस हम आपको समझा रहे हैं, पीडीएफ में दे देंगे। जब एक पश्चिमी तट से टकराता है ये वाला, तो फिर ऐसे ही मुड़ता है, ऐसे मुड़ करके जाता है महाराष्ट्र एरिया में। यानी कि 10 जून से कहा जाए, यही 10 जून वाला बिहार में आकर के पटना में बारिश करता है। यानी कि जो 10 जून वाला मुंबई वाला तो हवा है वही जाकर के हम लोग की तरफ पानी पड़ता है। ठीक, ये कुछ बंगाल का हिस्सा है जो कि इधर जाकर के पानी पड़ता है, लेकिन ये देखिए यहाँ से जो कटेगा तो सीधा इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला, मेघालय वाला, ये वाला एरिया मिजोरम वाला आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि सब उधर बहुत पहाड़ है, तो उसमें हवा इंटर कर जाता है, लेकिन उसमें से निकलने का भी रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि इधर से इंटर कर रहा है, निकलने के लिए कोई हवा है नहीं, क्योंकि एक तरफ से इंटर कर रहा है। तो उसे उधर क्या करता है कि पूरा घेर के एकदम बढ़िया से बारिश करा देता है। लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होता है, समझ जाइए। और जब ये हवा, यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहाँ पर अरावली पर्वत है, ठीक, तो अरावली पर्वत के इधर से होकर के हवा चल जाता है, यानी कि इस वाला साइड में नहीं आता है। तो कह सकते हैं कि इस वाला एरिया में जा करके हमारा ये जो है हिमालयन रेंज से टकरा जाता है। टकराता है तो बारिश होना, छोट मोट पहाड़ियां, विंध्य रेंज है, ऐसे वैसे मिला करके हम लोग का बारिश कराना चालू कर देता है। वहीं असम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। धीरे धीरे इधर पूर्व है, इधर क्या है? पश्चिम। जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाइएगा तो धीरे 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 क्या होता है कि बरसात का लेवल घटने लगता है, वर्षा का लेवल घटने लगता है। इधर 400 सेंटीमीटर होगा तो उधर जाकर के 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ कर आकर के देखिएगा तो 10 सेंटीमीटर तक आकर के राजस्थान वाले रेंज में पानी होता है। ठीक, इसको एक बार हम मिटा देते हैं ऐसे, उसके बाद और बड़ा बना करके आपको समझा रहे हैं। जैसे कि हम बताए हैं, ये हुआ भूमध्य रेखा, ये हुआ हमारा भारत का लोकेशन। ऐसे एक बार क्या करता है कि जब ऐसे हिमालयन वाला रेंज है हमारा, ठीक, तो अब हमेशा तो सूर्य नहीं चमकेगा हमारी तरफ, फिर वो जाएगा कर्क रेखा से नीचे, फिर जाएगा भूमध्य रेखा से फिर जाएगा मकर रेखा की ओर। तो जब मकर रेखा की ओर यानी कि नीचे चला गया हमारा सूर्य, तो अब इधर लंबवत चमकने लगा। ठीक, तो जब इधर लंबवत चमकने लगा तो ऑटोमेटिक इधर गर्मी पड़ेगा। जब इधर गर्मी पड़ेगा तो
तो इधर हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगा तो ये वाला जगह खाली हो जाएगा। अब ये वाला जो हवा है धीरे धीरे क्या होता है कि वो घसकने लगता है, घसकते घसकते फिर इधर की तरफ इधर लौटने लगता है। यानी कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु वाला एरिया में है उस समय अब एक तरफ हवा ऐसे निकल गया, आई सब हवा ऐसे निकल गया तो तमिलनाडु वाला जो एरिया है वृष्टि वाला क्षेत्र में आ गया, यानी कि वहां पे पानी नहीं होता है। लेकिन जब एक हवा लौट रहा है, ये हवा लौट रहा है आ करके तमिलनाडु वाला रेंज में पानी करा देता है। ठीक, ये वाला दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है, दक्षिण पश्चिम के माध्यम से होता है। लेकिन जो उधर से आता है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण बारिश होता है, इधर आकर के टकराता है और पानी कराता है, कुछ इस तरफ जाता है, ये अरावली वाला रेंज में जाता है। तो उस समय भी राजस्थान में थोड़ा मोड़ा पानी हो जाता है। ठीक, इस वाला एरिया में जो पानी होता है उस समय आम का सीजन रहता है, उस समय आम के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो उसको आम्र वर्षा बोलते हैं, आम्र वर्षा बोलते हैं। और इधर पानी जो होता है उसको कोई स्थानीय नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन देखा जाए उपयोग की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। उस समय रबी फसल लगता है, जब रबी फसल उस समय लगा होता है तो बारिश होता है जो लौटता हुआ मानसून का, उसमें उपयोगी ज्यादा होता है। यानी आपको हम बता दिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, कुछ इसमें होता है। इधर भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से भी हवाएं आती हैं, जो समुद्र से होकर के हवाएं आती हैं वो अपने साथ नमी लाती है। तो इधर वाला जो अरावली पर्वत है और हमारा ये जो है हिमालय वाला, इस वाला टकरा करके थोड़ा थोड़ा पानी हो जाता है, जिसको यहाँ पे मावट बोला जाता है, राजस्थान वाला एरिया में। ठीक, इसका नाम क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आ रहा है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। ठीक, यानी कि अब कहा जाए तो हम ओवरऑल बता दिए हैं। आपका बच्चा क्या है? ऋतु में ग्रीष्म ऋतु बता दिए, वर्षा ऋतु बता दिए, और शीत ऋतु भी उसी के साथ साथ बता दिए कि जब जो सूर्य है वो मकर रेखा की तरफ प्रस्थान करेगा तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग की तरफ सूर्य नहीं चमकेगा, तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग की तरफ टेम्परेचर कम होगा, तो सर्द ऋतु आ जाएगा, यानी कि शीत ऋतु आ जाएगा। ठीक, इसका कारण देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु का बता दिए हैं। ग्रीष्म ऋतु का बताया था क्या? लगभग मार्च मध्य से लेके मई मध्य तक लगभग होता है। ठीक, उसमें उसके बाद है वर्षा ऋतु, जो आपको बता दिया है, पानी वाला जो आप बताएं कि आकर के हवा पानी कराता है। ठीक, मानसीराम में, मेघालय के मानसीराम है, वहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है। वर्षा ऋतु का समय क्या है? मध्य जून से ले लीजिए तो लगभग सितंबर तक पानी होता है, सितंबर। और शरद यानी कि शीत ऋतु का देखा जाए काल, शीत ऋतु का देखिए, शीत ऋतु स्टार्ट होता है मध्य नवंबर से। ठीक, अब कहां तक जाता है? मध्य फरवरी तक। ठीक, आपको जलवायु बता दिए, मौसम में ऋतु बता दिए, वायु बता दिया कि वायु जो इधर से
ठंडा होता है तो गर्म जब हवा ऊपर उठता है तो यहाँ का हवा इस स्थान को भरने के लिए जो आता है वो उसका लोकेशन बता दिया। भूमध्य रेखा से जो हवा आता है, पश्चिमी विक्षोभ जो इसका यहाँ पे नाम दिया जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पानी हुआ है, वो भी एक तरह से हवा ही था, उसको भी बता दिया है। भौगोलिक स्थिति जैसे कि हमारा जो हिंद महासागर वाला एरिया से जो पानी उठाता है, यानी मकर रेखा की तरफ से जो पानी उठा करके ला करके इधर बरसाता है, और इधर इधर जो भूमध्य रेखा से है इधर ला करके पानी कराता है, वही हमारा भौगोलिक स्थिति। यानी कि कहा जाए तो ओवरऑल हम इस चैप्टर को खत्म कर दिए। हमारा भौगोलिक स्थिति खत्म कर दिए, जलवायु खत्म कर दिए, मौसम खत्म कर दिए, एक भी चैप्टर का कुछ भी चीज हिस्सा नहीं बचा है। और तनी मनी जो छूटा होगा उसको हम पीडीएफ में डाल देंगे। वैसे तो हमारा पूर्ण हुआ। कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, पर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आप लोग। तो इसी के साथ मिलेंगे अब अगला वीडियो में। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।